हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी टीसीएस का एक्चुअल क्वेश्चन है, टीसीएस एनक्यूटी में पूछा गया क्वेश्चन। कभी भी बच्चों इस पैटर्न का जब भी आपको सवाल मिलेगा जिसमें कह रहा है लेट अ नंबर x व्हेन डिवाइडेड बाय 406 लीव्स अ रिमाइंडर 115, तो जो पहला स्टेटमेंट होता है हमेशा ये स्टेटमेंट इसलिए दिया होता है ताकि इस इंफॉर्मेशन से आप नंबर को डिफाइन कर लें। नंबर को डिफाइन करने का मतलब सवाल हमसे मतलब एक इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो ये है कि एक नंबर है x और ये नंबर ऐसा है कि जब इसको 406 से डिवाइड किया जाता है। अब 406 की टेबल कितनी बार पढ़ी गई हमें नहीं पता। हमने कहा लेट्स से 406 का टेबल हमने ए बार पढ़ा और हमारा रिमाइंडर आ गया 115। तो ये हमने डिफाइन कर लिया अपने नंबर को। तो ये पहली इंफॉर्मेशन से हमारे पास आ गया नंबर। ठीक। अब उसके बाद इस टाइप के सवालों में जो अगला स्टेटमेंट होता है, जैसे यहाँ पर लिखा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 29, तो ये मान के चलिए कि 99% केसेस में ये जिस नंबर से डिवाइड कराएगा सवाल उससे ये पहला वाला नंबर पूरा पूरा डिविजिबल होगा। हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। हमसे कहा गया कि अगर इसी नंबर को, ये जो x नंबर है, इसको 29 से डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा, देख लेते हैं। व्हाट विल बी द, ये नंबर नहीं, यहाँ पर ये रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया 406a प्लस 15 और 115 इसको हमने 29 से डिवाइड किया। तो देखिए भाई 29 से 406 को आप जब डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ऐसे देख ले। ये लिखा है 406, ये हो गया 29। आपने कहा 29 वन ज़ा 29, ये 1 आया, ये ठीक है, 10 में से 9 गया 1 आया, 3 था, 3 माइनस 2 इज 1 और ये 6 आ गया। अब यहाँ पर 9 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, तो 29 फोरजा आप चेक करेंगे, 29 फोरजा आएगा 116 और ये कट जाएगा। इसका मतलब 406 29 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। तो अगर ये डिविजिबल होगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। अब उसी लॉजिक से इधर डिवाइड करिए, ये लिखा हुआ है 115, तो देखिए 29 फोरजा होता है 116, अब 29 थ्रीजा कितना होगा आप चेक कर लीजिए, ये है 115। और डायरेक्टली भी वैसे आप कर सकते हैं, 30 थ्रीजा 90 होता है, तो 29 एक कम है, तो 1 इंटू 3 इज 3, तो 29 थ्रीजा 87 होना चाहिए। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 29 थ्रीजा 87 है। अब ये माइनस करके आप देख लीजिए क्या रिमाइंडर आ रहा है, तो ये हो गया 15, 15 में से 7 गया, हो गया 8, और उसके बाद ये बचा 10, 10 में से 8 गया, बचा 2। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 28। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था बच्चों, ये जो पहला वाला स्टेटमेंट है, ठीक है, इससे ये मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट था उससे नंबर को डिफाइन कर लेना। और बच्चों ये भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है टीसीएस एनक्यूटी में। ठीक है, तो इसको आप कर लीजिएगा, इस टाइप के कई सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।